इमरान खान साहब ने अपने जो ट्वीट का तीसरा हिस्सा, 3 हिस्सों में उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी मेरी बहनों और एहलिया का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अलीमा खान बाहर आकर सिर्फ मेरा पैगाम पहुंचाती हैं। उनके खिलाफ मुहिम अफसोसनाक है और मुल्क पर मुसल्लत रजीम की बुज़दिली और खौफ का वाज़ेह सबूत है। बुशरा बेगम की सियासत का कोई अमल दखल नहीं है। बुशरा बीबी ने आज तक मुझे किसी वज़ीर, टिकट होल्डर या सेनेटर को नामजद करने का नहीं कहा। वो कोई सियासी पैगाम नहीं भेजती। वो कैद तन्हाई में है। इनका बाहर किसी सियासी शख्सियत के साथ कोई रब्ता नहीं है। इनको कैदोबंद की सऊबतें सिर्फ मेरी एहलिया होने की वजह से बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। जालिम रजीम को लगता था बुशरा बेगम को मेरी कमज़ोरी बनाकर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो मेरी ताकत बन गई। ये वाहिद खातून है पाकिस्तान की तारीख की जो गैर सियासी हैं, मगर सिर्फ इनके ख़ानदान के किसी शख्स के सियासत में होने की वजह से उन्हें कैद बर्दाश्त करनी पड़ी हो। बुशरा बेगम की तबीयत नासाज है। उन्हें चलते हुए चक्कर महसूस होते हैं। उनके मुआयने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है, लेकिन अभी तक कबूल नहीं की गई। उनका डॉक्टर से तरजीही बुनियादों पर मुआयना इंतहाई अहम है। बुशरा बेगम को सियासी मुकदमात में कैद करना आसिम रजीम की इखलाकी और मजहबी गिरावट का सबूत है। मुझ पर और मेरे ख़ानदान पर तमाम मुजालिम आसिम मुनीर करवा रहा है। मुल्क में इस वक्त आसिम लॉ नाफिज है, जिसने डाकू डफर अलायंस के तहत मुल्क चलाकर इखलाकियात का जनाजा उठा दिया है। इखलाकी पस्ती का सबूत यह है कि मेरे ख़ानदान की औरतों को भी निशाना बनाया जाता है। ये जी इमरान खान साहब का बयान है। अब नाज़रीन आप आ जाएं कि हालात क्या है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PMLN को और PMLN ने पीपल्स पार्टी को ताने देना शुरू कर दिए हैं गवर्नेंस के मामलात पे, क्योंकि सैलाब के अंदर पंजाब में जो तबाही फिरी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जानती है कि PMLN का तो डब्बा गोल हो जाएगा। लोग इनका पटाखा बजा देंगे जो इन्होंने अवाम के साथ कर छोड़ी है पंजाब में। लिहाजा पीपल्स पार्टी अपने आप को बरीउज़्ज़मा करते हुए पंजाबी हुकूमत के ऊपर, जो पंजाब की हुकूमत बनी हुई है इस वक्त, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है। जबकि PMLN बदला लेने के लिए कराची और सिंध के डूबने के ऊपर पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं। और जबकि जो अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये रोल उसका है कि वो दोनों को एक्सपोज करे, लेकिन 2-4 लोगों के अलावा कोई भी इस पर बात नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगता है तरजीहात कुछ और हैं और वो बहुत सेंसर करके बात करते हैं। लगता है वो डरे हुए हैं हुकूमत से, या बहुत सारे लोग ऐसा लगता है ये मौका था अवाम के साथ खड़े होने का, बताने का कि आपने गलत बंद तोड़े हैं, ये बताने का कि आपने जुल्म किया है, आपने बस्तियों की बस्तियां डबो दी हैं, लाखों लोगों को आपने बेघर कर दिया है, कश्तियां उलट रही हैं, कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, कोई इमदादी सरगर्मियां नहीं हो रही। वो बेचारे रेस्क्यू 1122 वाले, उनको बहुत महदूद वसाइल है, छोटा सा इदारा, इतना बड़ा तबाही आ गई है, उसके अंदर बेचारे क्या करें, वो फंस गए हैं, उनको वो सहूलियात भी नहीं है बेचारों को। शहबाज शरीफ के दौर में तो बेचारे चंदे से चल रहे थे। ये तो उस्मान बुज़दार का भला हो, जब वो आया तो उसने इसको मुख्तलिफ इजला तक फैलाया। अब हालात ये पैदा हो चुके हैं कि 2 कश्तियाँ डूब गई जलालपुर पीरवाला में, उलट गई वहाँ लोग डूब गए, फिर उनको बड़ी मुश्किल से बचाया गया। एक कश्ती डूबी है रहीम यार खान में, उसमें 9 अफराद ख़वातीन समेत अब तक उनकी लाशें मिली हैं, वो जाँ बहक हो गए हैं। 2 बंदों का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। ये नाज़रीन हालात है। और जिस इलाके का बंद तोड़ना हो ना, वहाँ इंसानों को और मवेशियों को महफूज रखने के लिए पहले से खसूसी मशकें की जाती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि ये जो बंद तोड़े जाते हैं ये अचानक से ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, नहीं। जहाँ पे आप पानी छोड़ते हैं ना, आपको पता होता है कि अगर बहुत बड़ा सैलाब आएगा तो हम इन इलाकों में पानी छोड़ेंगे। उन इलाकों में स्पेशल सायरन होते हैं, मसाजिद के अंदर सायरन लगे हुए होते हैं, और पूरा एक सिस्टम पाकिस्तान में बहुत दहाइयों पहले मौजूद था। तो वो सिस्टम बनाया जाता है कि लोगों को महफूज कैसे रखना है। बरसात से पहले उसकी मशकें कर दी जाती हैं। यहाँ इनको 1.5-2 महीने पहले से पता था कि इस मरतबा बड़े खौफनाक सैलाब आने जा रहे हैं। वार्निंग जारी कर दी गई थी। इन्होंने टके की तैयारी नहीं की, बल्कि लोगों को अंधेरे में रख के मारा, मासूम लोगों को। उन्हें वार्निंग दिए बगैर पानी छोड़ दिया इन्होंने, और बस्तियां की बस्तियां डिबो दी हैं। वो लाखों लोग हैं जलालपुर पीरवाला में जो डूब रहे हैं पानी के अंदर, और बुरी तरह डूब रहे हैं। उनके साथ जुल्म हुआ है, बेखबरी में उनको मारा गया, उनको डुबोया गया है। और अब उन्हीं गरीबों की तस्वीर और वीडियो बना बना के अपनी टिकटॉक मशहूरी कर रहे हैं। यानी इनकी तवज्जो इस पर नहीं है कितने गरीब वहाँ पे जाँ बहक हो रहे हैं, कितनी कश्तियाँ उलट रही हैं, लोग दरख्तों पे चढ़े हुए हैं, छतों पे चढ़े हुए हैं, खाने के लिए उनके पास है कुछ नहीं। ये खैमे लगा देते हैं, उनको बिठा के टिकटॉक बना के निकल जाते हैं। ये उनकी सालन में बोटियाँ गिन रहे हैं बैठ के वजीर और टिकटॉकर्स। ये उनको बोटी डाल के दे रहे हैं, देखो आपकी बिरयानी में बोटी है, आपकी प्लेट में बोटी है। ये गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। वो इतने भी वो गए गुजरे लोग नहीं हैं,
वो बेचारे अपना पेट खुद भरते थे, बल्कि आपको भी टैक्स देते थे। आज आपने अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से, नालायकी की वजह से बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। वो बेचारे सड़कों पे आए हुए हैं, उनके पास ना खाने पीने के लिए कुछ है, पीछे उनके घरों में चोरियां हो रही हैं। वो बताते हैं जी चोर आते हैं, वो उनके पास तेज कश्तियां, वो आते हैं चोरी करते हैं निकल जाते हैं। हम अपने घरों को खाली भी नहीं छोड़ सकते, ये हालात है। हुकूमत ने कर ये दिया है कि इस वक्त आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 44% तो पहले थे, अब करोड़ों लोग मजीद मुतासिर हो गए। उनके पास खाने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है, जमीन जो उनकी है वो बेकार हो गई है। अब उसे कारामत कैसे करें, ये बहुत बड़ा इशू है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया है। और इनकी मौजें चेक करें, इनकी अयाशियां चेक करें, इनके बैग, जूते, कपड़े, इनकी गाड़ियां चेक करें, इनकी आनियां जानियां चेक करें, इनके जहाज, प्रोटोकॉल और हेलीकॉप्टर्स चेक करें, इनके कपड़े देखें आप, इनका पहनावा चेक करें, इनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट देखें आप। हमारा वजीर आजम जो है वो बाहर हुक्मरानों के साथ अटकेलियां करता फिर रहा है और पाकिस्तान में लोग सैलाब में डूब रहे हैं। यानी आधे पाकिस्तानी गरीब हो गए और उनका लीडर जो है ना उसको जेल में बंद किया हुआ है। इंतहाई सतही दर्जे के और पस्त ज़हनियत के लोग हैं। इन्होंने इस कौम का सबसे बड़ा लीडर कैद किया हुआ है। इन सारे रंगबाजों में, ख्वाह इनका ताल्लुक किसी इदारे से हो या किसी सियासी जमात से हो, इनमें किसी में भी इतना हौसला नहीं है कि ये मैदान के अंदर इमरान खान का मुकाबला करें। ये उसका सामना करने की जरूरत ही नहीं रखते। अब ये अपनी नालायकी, अपनी बदनीयती और अपनी बुज़दिली को छुपाने के लिए अवाम के सबसे बड़े लीडर को बेगुनाह जेल में रख के बैठे हुए हैं। खुद इनके छोटे छोटे दिमाग हैं। वो आदमी, उसका विजन है, वो उसने कोरोना से बचाया था इस मुल्क को। जहां दुनिया नाकाम हो गई, अमेरिका और यूरोप जैसे मुल्क जो हैं वहां पे तबाही हो गई, इमरान खान ने एक मिसाल कायम की थी, कमाल काम किया था। उस आदमी को जेल के अंदर बंद किया हुआ डफर्ज है, जिनकी मोटी खोपड़ी, इनका दिमाग ही काम नहीं करता। भाई वो आपको तब अलिफ में नहीं पता थी जब वो इस कौम का हीरो था। वो इतना तगड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी है, ये सारे बोनों ने मिलकर उसको जेल में बंद कर दिया। उसका बाहर सामना ही नहीं कर सकते ये, और कोई वजह नहीं है। और हुकूमत की हालत ये है, कभी ये कहती है कि हम बैरूनी इमदाद नहीं लेंगे, अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे, अपनी मदद आपके तहत हम सैलाब मुतासिरीन को देखेंगे। कभी कहते हैं जी हम कमेटी बना रहे हैं, हमें बैरूनी इमदाद की ज़रूरत है, हम अब भीख मांगने जाएंगे, लोगों से कहेंगे जी हम डूब गए एक मरतबा, फिर सैलाब मुतासिरीन के नाम पे हमें पैसे दे दो। तो ठीक है, पैसे आप ले लें सैलाब मुतासिरीन के नाम पे, लेकिन कोई एक प्रोजेक्ट दिखाएं जो पिछली मरतबा जब सैलाब आया था 2022 में, तो उन सैलाब मुतासिरीन के लिए आपने एक भी प्रोजेक्ट लगाया हो। और भी जिन्होंने काम किया होता ना वो दिखाई दे रहा होता है। मुझे आप 10 साल के बाद भी पूछेंगे, मैं आपको ले जाऊंगा, जाके वो घर दिखा लूंगा जो हमने बनाए थे। बलूचिस्तान के लोग खुद गवाही देंगे, पंजाब के लोग खुद गवाही देंगे जहां पे हमने घर बनाए थे। वो 2000 के करीब मकान है जिनकी छतें डाली थी, जाके पूछ ले, आपको आज भी सारा डाटा मिल जाएगा। एक एक चीज आपको बता, जब काम आप करते हैं तो आपको रिकॉर्ड होता है। इन्होंने टके का काम नहीं किया, गवर्नमेंट इनके पास है, अरबों डॉलर्स के इनको जो प्लेजेस हुए थे, कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें जो इन्होंने सैलाब मुतासिरीन के लिए बनाया हो। कुछ नहीं बनाया इन्होंने, कुछ भी नहीं बनाया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।